नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि, ठीक है। और वृश्चिक राशि में देखो, शनि जो है अपने जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, उससे निकल के जो राहु का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रवेश जो है 3 अक्टूबर को हो चुका है मित्रों, और ये सुबह, ठीक है ना, 12:10 पे हो चुका है और 27 दिसंबर तक ये रहेंगे, यानी कि रात को 10:42 तक। साथ ही साथ इसमें हम ये बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे गुरु भी वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से, यानी कि कल हो चुके हैं। अब ऐसे में दोस्तों, ये सुबह 10:01 तक वक्री हो गए थे कल परसों, ठीक है, और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को इनके क्या प्रभाव मिलेंगे। जैसा कि आप लोग की एक कुंडली बनी हुई है, ये इसी माह की कुंडली है। तो शनि जो है चतुर्थ भाव में और गुरु जो है सप्तम भाव में। तो इन दोनों की हम थोड़ी सी बातें करेंगे, इनके बारे में बताएंगे, इनके प्रभाव क्या होते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, आपका जो राशि स्वामी है वो है मंगल। मंगल इस टाइम देखा जाए तो अष्टम भाव में है, यानी कि कष्टों के भाव में, स्वयं के भाव में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए देखो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अग्नि से, ठीक है, उससे संभाल के चलना पड़ेगा, वो मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आज हम गुरु और शनि के बारे में बताएंगे। देखो, शनि जब राहु के नक्षत्र में पहुंचता है तो आपकी मेहनत को तो ठीक रखता है, लेकिन दिमाग जो है ना इधर उधर निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि मंगल की राशि है। निर्णय लेने में थोड़ी सी आपको दिक्कतें पेश आती हैं। क्यों दिक्कत पेश आती हैं? एक जगह मंगल है। मंगल क्या है आप लोगों को मालूम है, मंगल जो है एक तरीके से सेनापति का नंबर है, ठीक है। मंगल जो है एक तरीके से आक्रामक है, अग्नि है, ठीक है। तो ऐसे में मंगल जो है, मंगल को कंट्रोल कैसे करा जाए दोस्तों, क्योंकि राहु भी है और शनि भी है, यहाँ पे ये सब कुछ है। तो मंगल राशि स्वामी है आपके, और साथ ही साथ शनि जो प्रवेश कर रखे हैं राहु के नक्षत्र में, यानी कि निर्णय जो है आप वक्त पे लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, और उसके बाद भी हो सकता है आप सही निर्णय ना ले पाए। यहाँ पे एक चीज़ का जो फ़ायदा हो सकता है आपको, देखो भूमि, भवन, गाड़ी वगैरह, इन सब चीज़ों का आप लोगों को फ़ायदा हो चुका है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अक्टूबर माह की वीडियो है उसमें बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको इन सब चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गया, माता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पिता के साथ थोड़े से संबंध जो है ऊपर नीचे होंगे, यानी कि आप जो है एग्रेसिव रूप धारण करोगे अपने पिता के साथ। तो दोस्तों, उससे आप लोगों को थोड़ा सा बचना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है आपके पक्ष में हो। देखो, हमेशा याद रखिएगा, जब भी शनि जो है राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आप लोगों को कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ, ये है कि आपको जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, ये सब चीज़ें होगी, या फिर कोई वाहन हो गया, ये अचानक से जिसे आप लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे या सोच रहे थे, वो अचानक से दिलवाने के योग बनवा देता है, बहुत ही प्रबल योग बनवा देता है। लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आप लोग जो है अपनी मेहनत से यहाँ पे पीछे हटे, ठीक है ना। यहाँ पे शनि जो है बहुत सारी चीज़ों को लाइन पे तो लगाता है, लेकिन राहु के नक्षत्र में पहुँचने के कारण चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, आपके सामने विकल्प नहीं बचते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। अब गुरु आप लोग देख रहे हैं वक्री हो रखे हैं इस समय,
ठीक है ना। अब वक्री गुरु पिछले भाव में भी प्रभाव दिखाएंगे अपना, ठीक है, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो देखो जो एक तरीके से शत्रु वगैरह हैं उनके साथ तो आप लोगों को एक तरीके से उनसे दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी वाणी के द्वारा ही, अपने ज्ञान के द्वारा ही ये सब चीज़ें सुलझा लोगे। पेट में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, या ये कहें कि देखो अगर किसी की शादी वगैरह होने का समय चल रहा है, लड़कियां ढूंढ रहे हैं या जो भी है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा विलंब हो सकता है। और कोशिश ये करिएगा कि जो भी चीज़ें हों वो 3 की संख्या में हो। अगर आपको विवाह करना है तो यानी कि 3 तारीख हो गई, ठीक है, 12 तारीख हो गई, 21 तारीख हो गई, ठीक है, 30 तारीख हो गई, ये दिन आपके लिए थोड़े से अच्छे रहेंगे विवाह की दृष्टि से। तो यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। पति पत्नी में अब जिसके भी पार्टनर का वृश्चिक राशि है, थोड़ा एग्रेसिव तो रहेगा, थोड़ा सा अहंकार भी आ जाएगा। यानी कि जो आपका पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा, जैसे आदमी का पत्नी होती है और पत्नी का पति होता है, इस तरीके से कोई भी हो, पति या पत्नी, तो उसके अंदर अहंकार आएगा, जिसकी भी ये राशि होगी वृश्चिक राशि। अहंकार किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि देखो अहंकार जो है स्वयं के अंदर पैदा होगा, तो उस अहंकार को स्वयं को ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो खुद के अंदर दिया तो खुद को ही जलाना पड़ता है, तभी अहंकार जो है ख़त्म होता है। तो ये ज्ञान गुरु देता है तो उसके साथ अहंकार भी आ जाता है। तो इस अहंकार को थोड़ा सा आप लोगों को साइड में रखना है, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतें आप लोगों को हो सकती हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बिजनेस में कि आप लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बात रही दोस्तों धन की, तो धन के मामले में इस समय आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी किसी भी प्रकार की। यानी कि गुरु जो है मेहनत करवाएंगे लेकिन धन भी दिलवाएंगे, ठीक है। गुरु की ये कृपा आप पे बनी रहेगी किसी भी चीज़ में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मेरी आखिरी में याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, वो ये है कि भूमि भवन कुछ भी खरीदते समय एक बार अपने बड़ों से या किसी जो जिसे आप लोग थोड़ा सा ज्ञानी मानते हैं उससे सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये निर्णय जो है एकदम से अचानक से होगा आपकी ज़िंदगी में, और इस निर्णय को आप पलट नहीं सकोगे, ठीक है ना। तो जिस चीज़ को आप पलट नहीं सकते हो तो उसे एक बार सोच ले, क्योंकि बाद में पछताना पड़े, उससे अच्छा है कि आप लोगों का धन बच जाए। यहाँ पे आप लोगों को धन हानि होने के थोड़े से योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस धन हानि से बचने के लिए आपको किस चीज़ का उपाय करना पड़ेगा दोस्तों? शनि जब राहु के नक्षत्र में, हालांकि कई भावों में हम कहते हैं कि राहु के उपाय करो, लेकिन यहाँ पे आपको शनि का ही उपाय करना पड़ेगा। हालांकि शनि केंद्र में बैठ के आप लोगों को देखा जाए तो शनि और गुरु दोनों आपके शुक्र के साथ केंद्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ऐसे में आप लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितनी आप सोच रहे हैं, लेकिन अपने निर्णय को बहुत सोच समझ के लेना। शनि के उपाय करने हैं, ठीक है दोस्तों। हो सके तो अपने पास एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला रख सकते हैं आप, ठीक है ना। थोड़े से आपके जीवन को बैलेंस करेगा, आपके निर्णय जो होंगे उन्हें आपके अनुरूप करेगा। पंचमुखी
रुद्राक्ष वैसे एक्सीडेंट के लिए होता है, और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो एक्सीडेंट को ही दर्शाती हैं, यानी कि अचानक से आप कुछ भी चीज़ ले लें जिसका आपके भविष्य में आपको उसका खामियाजा चुकाना पड़े। तो पंचमुखी रुद्राक्ष आपके इस चीज़ को बैलेंस करेगा, आपके निर्णयों में आपकी समझ झलकेगी। साथ ही साथ अगर आप लोग कुछ और भी करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बहुत साधारण सा उपाय है, हल्दी की 3 गांठें बृहस्पतिवार के दिन अपने सिर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी बहती हुई नदी में बहा दें, तो उससे आप लोगों को काफ़ी राहत यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और आप सभी को भी दोस्तों हमारा जय श्री राम।